स्कूल झाड़ू और नलकी के इन जुगाड़ से आप किस तरह से अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं और अपने घंटे के काम को सेकंड्स में कर सकते हैं। आज के जुगाड़ बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं, जिन्हें जानने के बाद आप ये ख्वाहिश करेंगे कि काश आप ये जुगाड़ पहले जानते होते। तो चलते हैं जी यहाँ पर टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 जी मेरी ये सेब को लेकर के है। जब भी हम अपने बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में जो है सेब को काट करके दे देते हैं तो क्या होता है, सेब बहुत जल्दी काला हो जाता है और बच्चे ऐसी चीज़ें खाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखते, यानी कि उनको लगता है ये चीज़ ख़राब हो चुकी है। तो आज एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जिस तरह से आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ ना, आपने उस तरह से जो है ना सेब को कट कर लेना है। आपने प्रॉपरली इसके जो पीसेस हैं उनको अलग नहीं करना और उसके बाद आपने इस तरह से कोई भी टेप या कोई भी चीज़ आपने लेकर के ना इस सेब पर लगा देनी है। इसी तरह से ना आपने अपने बच्चे के बैग में या कहीं भी टिफ़िन बॉक्स में आप रखेंगे ना, या अगर आप डायरेक्टली इस तरह से इसको किसी और चीज़ में डालकर भी अपने बच्चे के बैग में रख देंगे ना, तो जो ये सेब होगा ना वो बिल्कुल भी काला नहीं होगा। तो ये मेरे पास रबर थी, मैं इस रबर को यूज़ करूँगी और मैंने इसको इस सेब पर इस तरह से लगा दिया है। इसको लगाने के बाद आपने इसको इसी तरह ही किसी भी टिफ़िन बॉक्स, किसी कंटेनर या किसी और चीज़ में आप रखना चाहें ना, जब भी आपके बच्चे ने इसे एंजॉय करना होगा तो वो इसको इस तरह से खोल के एंजॉय कर लेगा। इससे क्या होगा, इससे जो सेब है ना वो काला भी नहीं होगा, बिल्कुल सही रहेगा, फ्रेश रहेगा कि जैसे अभी ही काटा हुआ है। तो आई होप ये टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। तो आपने नेक्स्ट टाइम जब भी अपने बेबी को देना है सेब इस तरह से देना है। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर क्या होता है ना कि हमारा जो नेल पेंट होता है इस तरह से शेल्फ पर या किसी भी जगह पर ना गिर जाता है, तो हमें समझ नहीं आती अब हम इसे किस चीज़ से रिमूव करें। तो हमें क्या करना है ना, आपने इस तरह से नमक ले लेना है और नमक को इसके ऊपर इस तरह से गिरा देना है। क्या होता है कि नेल पेंट रिमूवर से बहुत ज़्यादा ना इस पर मैसा क्रिएट हो जाएगा और एक स्मेल आने लग जाएगी इस जगह से, जो हम लोगों ने यूज़ करनी होती है। समटाइम्स हम लोग किचन में भी रख कर लगा रहे होते हैं, तो क्या होता है ना कि नेल पेंट रिमूवर से ना उसकी शेल्फ पर स्मेल सी आने लग जाती है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस तरह से नमक को अच्छे से जहाँ पर नेल पेंट गिरा होगा उसका स्प्रिंकल कर लेना है। उसके बाद एक टिश्यू की मदद से आपने इसको अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लेना है। तो आप देखेंगे कि इस तरह फटाफट से 0 रुपए में जो है ना आपका काम हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, टिप नंबर 3 की तरफ। क्या होता है ना, हमारे घर में चूड़ियाँ इस तरह से होती हैं और उनकी जो शार्पनेस होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो इनकी जो धार होती है इनको तेज़ करने के लिए हमें इन्हें लेकर जाना पड़ता है बाज़ार। तो आपने क्या करना है, आपने कोई भी कप ले लेना है और कप की बैक साइड पे इस तरह से आपने ना तीनों छुरियाँ, जितनी भी छुरियाँ ना आपकी, नीचे से आपने रब करना है। जितना आप इसकी शार्पनेस को तेज़ करना चाहते हैं ना, आपने उतना ही तेज़ करना है। तो आप देखेंगे और फिर उसके बाद किसी भी चीज़ को कट करके देखेंगे ना आप, तो फटाफट से जो चीज़ है वो कटती भी जाएगी। तो आपने ना इस टिप को लाजमी फॉलो करना है। जिस तरह से मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ इस तरह से आपने अपनी छुरियों की जो शार्पनेस है उसको तेज़ कर लेना है। तो आई होप ये टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि 0 रुपए में आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप घर में ना अपनी छुरियों को एक तो चमका भी सकते हैं, अगर इसके ऊपर कुछ लग जाए इस तरह से निकल भी जाएगा और इसकी जो शार्पनेस है वो भी तेज़ हो जाएगी और फटाफट से ही चीज़ों को काटना शुरू कर देंगी छुरियाँ और आपकी सब्ज़ी फटाफट 1 सेकंड में बन जाएगी। तो आई होप ये टिप भी यूज़फुल रही होगी। टिप नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्या होता है ना, हम लोग इस तरह टोकरियाँ होती है ना, हमारी जो डस्टबिन होती है, हमें ना उसके लिए 2 शॉपर चाहिए होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, मतलब हम एक शॉपर के अंदर ही ना सारा गंद वगैरह फेंक देते हैं, लेकिन हमें अलग अलग से शॉपर की ज़रूरत होती है। तो आपने क्या करना है, आपने एक शॉपर को इस तरह से लगा देना है, साथ ही इसके दूसरे शॉपर लगा देना है, ताकि अगर रिसाइकिल वाली चीज़ें हों आप एक शॉपर में डाल सकें और दूसरी जो गीली चीज़ें होती हैं ना, जैसे चाय की पत्ती वगैरह जो बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आनी होती, तो आप वो इसमें डाल सकते हैं और आप एक टोकरी में ही ना, मतलब 2 टोकरियाँ जो है ना वो बना सकते हैं। तो ना ये टिप भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, मैंने सोचा मैं आपके साथ ही शेयर करती हूँ। उसके बाद आपने इसके किनारों पे ना टेप इस तरह से चिपका देनी है, ताकि जब भी आप कोई चीज़ फेंकें तो शॉपर है ना वो बिल्कुल भी टोकरी से बाहर ना आए, बल्कि साथ ही चिपका रहे। इस तरह क्या होगा, एक साइड पर आप गीली चीज़ें डाल सकते हैं, पत्ती वगैरह लिक्विड वाली कोई भी चीज़ होगी, और दूसरी तरफ ड्राई चीज़ें, ताकि अगर कोई चीज़ किसी के काम आने वाली भी होगी ना तो वो गंदी भी नहीं होगी, किसी गरीब के काम भी आ जाएगी। तो आई होप ये टिप भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। टिप नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्या होता है ना कि आजकल गर्मियाँ हैं, चीज़ वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो क्या होता है कभी कभी ना दूध बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, हमें अगर बच्चों को भी पिलाना हो या ख़ुद भी पीना हो ना, तो एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप है आपके लिए। आपने क्या करना है, आपने 2 चमचा ले लेनी है और दूध के अंदर इनको रख देना है। जब आप उनको दूध के अंदर रख देंगे ना, तो थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे जो दूध है ना दोबारा से ठंडा हो जाएगा
और क्या होगा कि आपके इस तरह से बर्तन भी दूसरे गंदे होने से बचेंगे और आपकी परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी कि किस तरह से आपने ना इस दूध को ठंडा करना है। तो इन चमचियों की मदद से जो आपका दूध होगा ना, जिसे आप पीना चाहेंगे, वो ठंडा हो जाएगा 1 सेकंड में। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जी मेरी यहाँ पर लेकर के है चार्जर की पिन को। क्या होता है, हमें पता नहीं चलता कि चार्जर की साइड कौन सी वाली सीधी है। तो आपने ना जो साइड सीधी होगी उस पर नील पेंट लगा देना है। इससे क्या होगा कि आपकी चार्जर का जो ये निब है ना, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। मतलब क्या होता है ना कि हम इसको गलत सीधा लगा लगा कर इसको ख़राब कर लेते हैं। तो इस तरह आपको पता रहेगा कि आपने कौन सी साइड से ना जो है चार्जर मोबाइल के साथ कनेक्ट करना है। तो आई होप ये टिप भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी, क्योंकि समटाइम्स होता है कि हम मुख्तलिफ तरीके से चार्जर लगाकर ख़राब कर लेते हैं। चलते हैं टिप नंबर 7 की तरफ। क्या होता है ना, हमारे घर में इस तरह से साबुन बच जाते हैं। आपको बहुत ही आज ज़बरदस्त तरीका बताने लगी हूँ कि इन साबुन से किस तरह से आप ना अपने ढेरों काम कर सकते हैं और किस तरह से ये साबुन जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो क्या होता है ना, हमारे जो इस तरह से दरवाजे होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा आवाज़ आना शुरू हो जाती है। तो हम यहाँ पर ऑयल का तो इस्तेमाल करते ही हैं और ये जो साबुन बच जाते हैं ना, हम इनको फेंक देते हैं। आइंदा से आपने इन साबुन को फेंकना बिल्कुल भी नहीं है और आपने इस तरह से ना दरवाजे के इस तरह सेंटर में अच्छे से इसको रब करना है साबुन को। जहाँ जहाँ से हम लोग समटाइम्स ऑयल अप्लाई करते हैं, आपने वहाँ पर ये साबुन लगा देना है अच्छे तरीके से। तो आप देखेंगे जब इसको बंद करके तो इसको आपको बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी। तो नेक्स्ट टाइम तेल लगाने की बजाय आपने साबुन लगाना है और आप देखेंगे कि कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद ये रहेगा और आपके बहुत ज़्यादा ये जो साबुन बचे हुए हैं काम आ जाएंगे। तो आई होप ये टिप भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप ऑयल लगाएं तो ही जो है वो इसकी आवाज़ ख़त्म होगी। आपने साबुन भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये टिप भी आप मस्ट फॉलो करेंगे। चलते हैं टिप नंबर 8 की तरफ। सुई में धागा डालना बुजुर्गों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मेरे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। क्या करना है, आपने 2 सिक्के ले लेने हैं। ये मैं एक आपका लाइफ टाइम बना रही हूँ। आपको बताऊँगी कि किस तरह से ना आप ये चीज़ यूज़ करके तो अपने जो है सुई में उसमें आप धागा डाल सकते हैं ना। तो आपने क्या करना है, आपने फूल झाड़ू का इस तरह से तिनका ले लेना है और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने ना ये जो 2 सिक्के लिए हैं ना, आपने इनको इस्तेमाल करना है। सबसे पहले इस तिनके को ना हम अच्छे से फ़ोल्ड कर लेंगे। जिस तरह से मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, आपने इसको ना इस तरह अच्छे से फ़ोल्ड कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, हमने ना अब सिक्कों को जोड़ना है। सिक्का आपने एक तरफ एक साइड पर लगा देना है और दूसरा सिक्का दूसरी तरफ लगा देना है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हमने ना टेप ले लेनी है और टेप को ना अच्छे से हमने लगा देना है। यानी ये दोनों इस तरह से लगाने चाहिए, बिल्कुल ये दोनों सिक्के आपस में जुड़ जाएं और दरमियान में जो तिनका है वो बिल्कुल अच्छे से इसके दरमियान में रहेगा। और जब भी आपने अपनी अम्मी के लिए आसानी पैदा करनी है, ताकि जब भी उन्होंने धागा डालना हो ना तो वो इस चीज़ का इस्तेमाल कर ले। यानी आपने अपनी नलकी वाले डिब्बे में ना इसको अच्छे से रख लेना है और फिर उसके बाद आपने जब भी या आपने अम्मी ने धागा डालना होगा ना, वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर सुराख के अंदर वो तिनका था, उसके सुराख के अंदर आपने इस तरह से धागा डालना है और जब आप इस तरह से सुई को निकालेंगे ना तो धागा डल चुका होगा। ये आप देख सकते हैं, मैं भी आपको दिखाती हूँ। आपने गौर से देखना है कि यूँ करके ना ये धागा देख लिया, आप देख सकते हैं कि डल गया है। मैं फिर आपको निकाल के दिखा रही हूँ और इस तरह से जो धागा है ना वो डल चुका है। दोबारा आपको एक दफ़ा फिर करके दिखाने लगी हूँ मैं यहाँ पर आपकी आसानी के लिए कि दोबारा मैंने यही प्रोसीजर किया और जो है धागा डल गया। स्क्रीन पर आपने गौर से देखना है। तो आई होप ये टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। आपने से ये ज़रूर फॉलो करना है अपने लिए, अपनी अम्मी के लिए और इस तरह से टिप्स को फॉलो करके अपनी लाइफ को आसान बनाना है। जो चैनल पर नए, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें और लाइक मस्ट किया करें, क्योंकि इतनी मेहनत से एक वीडियो बनती है। और अप्रिशिएट करना सीखे, दूसरों को सपोर्ट करें जी। अल्लाह हाफ़िज़।